हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम है। अक्सर मैं इस तरह से रात में वीडियो एंड किया करती थी, लेकिन आज वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो 5 बज रहे हैं शाम के, और आज अभी ब्लॉग भी अभी ही शुरू किया मैंने बनाना। चाय बनी है, बिस्तर पे गर्मा गर्म चाय है, बिस्किट है। आ जाइए आप लोग भी चाय बिस्किट खाते। देव वहां रखा है, लो पीछे से क्यों उठा ले रहे, आगे आ जाओ। दीपू को भी देना, और चाय आधी आधी कप। शाम को इन लोग को भी आधी आधी कप दे देती हूँ, क्योंकि सुबह ये लोग चाय जल्दी जल्दी में लेते नहीं है। और कभी कभी नहीं भी देती हूँ, डेली का रूटीन नहीं है। कभी कभी दे देती हूँ, कभी कभी नहीं। तो आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पीते, क्योंकि बाहर मौसम था बारिश का, तो मन करा कि चाय बनाते हैं। वैसे शाम का टाइम भी हो गया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो मैं चाय पी रही थी, अभी दूसरे कपड़े थे, इतनी जल्दी तैयार कैसे होने लगी। तो बस ये बोले कि इनको जाना था कुछ काम से, तो बस चलो साथ में। और सूट भी मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि इनको वो वाला सूट इनको पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको जल्दी पहनती भी नहीं हूँ। आज पहनी थी तो बोले नहीं, इसको पहन के नहीं चलना है, चेंज करो पहले तब चलो। तो बस मैं यहाँ फटाफट से तैयार हो गई हूँ। और कुछ आज मेरी सुबह से तबीयत नहीं ठीक थी, फीवर सा था और सर में दर्द था, तो दवा मैंने दोपहर में ली। इसीलिए मैंने आज ब्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह सुबह से कुछ नहीं बनाया था, मूड ही नहीं हो रहा था। शाम को थोड़ा सा दवा वगैरह खाई तो आराम हुआ, तो वीडियो शुरू किया था। तो ये बोले नहीं चलो बाहर घूम के आओगी, वहाँ की हवा वगैरह लगेगी तो और अच्छा बेटर फील करोगी। और जिधर जा रहे हैं उधर ऐसा है भी, वहाँ का मौसम मानसून सब कुछ मतलब अच्छा है। तो पहले मार्केट एक बार मैं गई थी, वहाँ आप लोग को दिखाया था। वो आंटी जी मुझे बहुत याद कर रही हैं, रायबरेली की हैं, तो उन्हीं के पास ये ले जा रहे हैं मुझे मिलाने के लिए। और छठ, ललही छठ जो बोलते हैं, हर छठ भी शायद बोलते हैं, ललही छठ हम लोग के यहाँ बोलते हैं। तो उसकी पूजा थी, तो उनके यहाँ पास में मार्केट नहीं है, तो कुछ सामान चाहिए था उस छठ पूजा के लिए। वो गाँव में रहती हैं, तो पहली बार यहाँ पर हैं इस पूजा में। तो वही सामान बताया था इनके सर ने कि वहाँ मिले तो लेते आना। तो बस वही सामान ले रहे हैं। और जन्माष्टमी आने वाली है, तो उसके लिए देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, पूरा मार्केट सज रहा है। क्योंकि इस बार ना जन्माष्टमी जैसे हमेशा मनाई जाती थी, चौकियाँ वगैरह निकलती थी, बड़ा पूरी लाइटिंग वगैरह बहुत धूमधाम से यहाँ मनाते हैं, तो उस तरह से मनाएंगे। 2 साल से कोविड की वजह से मनाया नहीं था, तो उसकी पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। पूरा मार्केट बहुत अच्छे से सजा भी है। अभी तो रात नहीं हुई, रात में जलेंगी लाइटिंग वगैरह। तो ये थे कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई थी, ये लगता है छठ वाली पूजा में ना। तो वही सामान हम ले रहे थे मार्केट से अपने। और दीपक तो मैं अपने लिए ले रही हूँ, मैंने कहा लेकर रख दूँगी, ख़त्म थे घर में दीपक, हमें मंदिर वगैरह जाना होता है तो मिट्टी के दीपक चाहिए होते हैं। क्योंकि दोबारा फिर हम यहाँ के लोग हैं उसी दीपक में जला देते हैं जिस दीपक में जला हुआ रहता है, पर हम लोग मतलब एक बार दीपक में जला दिए तो फिर उसमें दोबारा नहीं जलाते हैं, कहते हैं जूठा हो गया दीपक। तो इसलिए हमेशा नए लेके रखती हूँ मैं। और बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस कान्हा जी की लगी हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मुझे कान्हा जी के लिए कुछ न कुछ शॉपिंग भी करनी है, उसके लिए भी जाऊंगी। अब मौसम बहुत ख़राब भी हो रहा है, सुहाना भी हो रहा है। ऐसे मौसम को ख़राब भी बोलते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, और सुहाना भी है। शाम का टाइम है, बादल हैं। और ये देखिए ये फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है ना, ये IMA है। तो यहाँ पे ना इतना बहुत बड़ा ये फ्लैग है। अभी तो हवा उतनी नहीं चल रही है, तो इसलिए उड़ नहीं रहा है, नहीं बहुत अच्छा लगता है। और ये जंगल एरिया जो है, ये FRI बोलते हैं, इसमें बहुत तरह के पेड़ हैं। तो बस यहाँ की हवा लेने के लिए मुझे काफ़ी दूर, लॉन्ग ड्राइव बोलते नहीं है, पूरा घुमाए, चक्कर लगवाए, पूरा पहले हवा लग जाए, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाए, उसके बाद फिर क्या कहते हैं उन आंटी के यहाँ जाना है। वो मुझे बहुत याद करी, जब मैं उस दिन गई थी ना, तो उनसे काफ़ी देर बातें वगैरह करी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गांव की हैं, हम भी गांव के हैं, तो उनसे बोला मुझे बूढ़े लोगों को देख के ये होता है ना, कल को हम भी ऐसे बूढ़े होने वाले हैं। तो ये सारी बातें उनसे करी, तो वो उनको ना बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि आना तो उनको लेकर ही आना, तो इसीलिए ये बोले नहीं चलो तुम घूम के भी आओगी। और ये शाम हो गया है,
तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं आप लोग को दिखा रही थी। ये देखिए हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो ये आंटी जी से उस दिन मिलकर गई थी ना, इनको ये मुझे याद कर रही थी तो मैं मिलने के लिए आई। याद कर रहे थे आप? बहुत पूछा मैं। आपने 2 बार बोला मेरे को, मैं कहा कि नहीं मैं आज दिवा के बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैडम जी के घर आ गए हैं। मैडम जी आ जाइए। देखिए मैडम जी मेरी आ गई हैं। इधर सर बैठे हुए हैं, नमस्ते बेटा। इधर ये बैठे हुए हैं। तो बस थोड़ी देर मिल लूँ आंटी जी से, फिर हम लोग चलते हैं। तो बस अब निकले हैं हम लोग वहाँ से। तो रात हो गई थी, अंधेरा 7:30 पौने 8 के करीब में निकले। आने ही नहीं दे रही थी, बैठो बैठो थोड़ी देर ऐसे कर करके बहुत टाइम लग गया। और रास्ते में ना ये शॉप एकदम नई अभी बन रही थी, और आज मैं देखकर आप लोग को दिखा, इतनी लाइटिंग, इतनी अच्छे से इसको सजा रखा है कि क्या बताऊँ। नई शॉप बहुत बड़ी, मतलब काफ़ी दिनों से बनते बनते तो बनी। तो वही मैं देख भी रही थी। और आजकल तो वैसे भी लाइटिंग वगैरह लगा देते हैं शॉप वगैरह में, वैसे चमकने लग जाती हैं, पूछिए मत। और घर पहुंचने के बाद क्या हो रहा है ये देखिए। यहाँ पे बन रही है कढ़ी पकौड़ी। तो दीक्षा ने हेल्प करी है, आलू वगैरह जो भी उसमें डालना था वो काट के, लहसुन आलू ये सारी चीज़ें छील कर। ये बोले कि चलो मिल के कर लेते हैं, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है तो कुछ दीक्षा कर देगी, कुछ ये और कुछ मैं, इस तरह से हो जाएगा। देर भी हो गई थी और मेरी आज तबीयत भी, वैसे तो मतलब सर दर्द वाला तो चलता रहता, पर फीवर सा था तो पैरासीटामॉल मैंने खाई थी, तो जाके फीवर सा उतरा। इस समय वायरल फीवर चल भी रहा, तो कह रहे थे संभल के रहना, नहीं कहीं तबीयत ख़राब हो जाए, लोगों की ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, दवा खाई हूँ, आराम है मुझे। लेकिन फिर भी लगे हुए थे, बोले नहीं मैं कढ़ी बना देता हूँ। तो ढेर सारी पकौड़ियाँ छाने, बच्चों ने बोला पापा बना रहे थोड़ी सी, मतलब खाने के लिए भी। तो बस उसी में प्याज आलू हर चीज़ की, मतलब पकौड़ी कढ़ी के लिए भी बनी और सब खाने। और मैं लग गई हूँ बर्तन धुलने में, क्योंकि शाम से बर्तन नहीं पड़े हुए थे, शाम के दोपहर से ही बर्तन पड़े हुए थे, तबीयत नहीं ठीक थी। फिर शाम को बच्चे वगैरह स्कूल से आए थे, उनके टिफिन लंच बॉक्स चाय के, फिर सब बर्तन पड़े हुए थे, हम चले गए थे। और बच्चे भी नहीं थे, कोचिंग कोई कहीं सब आए हैं। तो बस इसीलिए मैंने कहा मैं बर्तन धुल लेती हूँ, और ये लगे हैं पकौड़ियाँ छानने में। और मैंने कहा लाओ मैं कुछ तैयारी दीक्षा ने कर दी है, कुछ मैं दही वगैरह फेंट देती हूँ, तो कढ़ी बनेगी आज खाने में। तो बस मुझे लगता है कि इतना समझना ही परिवार का, एक औरत के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होती, कि अगर लगे कि तबीयत ख़राब है या बोल दिया, फैमिली को बता दिया कि तबीयत नहीं ठीक है, वो हेल्प करते हैं हमारी काम में, तो और क्या चाहिए हमें। सच में हम तन मन धन, हम सारी औरतों के लिए बोल लेंगे कि तन मन धन से लगे रहते हैं, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पूरे टाइम काम रहता है हमारे पास। लेकिन अगर कभी तबीयत ख़राब है और हेल्प कर दी, बनवा लिया, या फिर बोले कि आराम कर लो मैं बना लेता हूँ या मैं कर लेती हूँ, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है और डबल एनर्जी आ जाती है, जल्दी ठीक हो जाते हैं हम ऐसा बोलने से। तो बच्चे भी मेरी बहुत समझते हैं, अगर मैं बोल देती हूँ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मना करते हैं रहने दो करने के लिए। और हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, तो वो लगे हुए थे साथ में, सब मिलकर फिर खाना बनाएं फटाफट। ये लोग पकौड़ियाँ वगैरह एंजॉय किए, और कपड़े वगैरह पड़े थे वो रखना। देव ने न्यूज़पेपर न्यूज़ काटी तो फैला रखा था, उसको डांटा, फिर न्यूज़पेपर वगैरह रखा। पूरा घर थोड़ा सा अगर हम इधर उधर रह जाते हैं ना तो फैल जाता है घर। फिर घर भी कुछ चीज़ें थी समेटा मैंने। तो ये सारी चीज़ें रात में फिर खाने में यही बना था, चावल कढ़ी और रोटी। बस आटा लगाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी। तो इनको बोल रही थी मैं कि आप जाओ अब रहने दो, अब रेस्ट कर लो, मैं बना लूँगी कर लूँगी। लेकिन जब कोई चीज़ कोई बनाता है ना तो उसे लगा रहता है जब तक कि वो बन ना जाए ज़्यादा ही है। इनको कढ़ी सब्जी वगैरह बहुत अच्छी बनाते हैं, इनके हाथ का मतलब अच्छा भी लगता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है जब कभी अलग नहीं, डेली अपने हाथ से खा के हम बोर भी थोड़ा सा हो जाते, मुझे अच्छा लगता। तो ये चले गए थे, अपना कढ़ी जब पक गई थी मतलब धीमा कर दिए थे, उबलने लगी थी। उसके बाद मैं अपना रोटियां सेक दे रही हूँ, बच्चों को बुलाई हूँ कि खाना निकाल दो, तो दीक्षा खाना निकाल के सबको देंगी। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, कढ़ी चावल रोटी यही बना है खाने में। और दीपू पहले खा ली हैं तो बैठ के कुर्सी पे बकबक कर रही हैं। तो बस बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, बच्चों की स्कूल जाते हैं ना तो आते हैं, वहाँ की बहुत सारी स्टोरी होती है।
वो बताते रहते हैं और सुनना भी चाहिए, पेरेंट्स को पूछना भी चाहिए कि स्कूल में क्या हुआ, फ्रेंड्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। तो वही सारी बातें, जैसे जब मैं किचन में रहती हूँ, सामने ही रूम है तो बैठे रहते हैं बच्चे, तो मैं चलती रहती है बातें। और अपना दुख भी बताना चाहिए कि हमारी तबीयत नहीं ठीक है। जो करने लायक बच्चे हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उनको मतलब समझना चाहिए, हेल्प करानी चाहिए जब हमें ज़रूरत है। बाकी तो हम लगे ही रहते हैं, तभी मतलब जब करेंगे बच्चे तभी समझेंगे। कभी भी हमें दुख मतलब आ गई, तबीयत ख़राब हो गया, हम नहीं करने लायक है तो वही तो करेंगे, वही आदमी बच्चे ही संभालेंगे, कौन संभालेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन समझने वाले हैं तो समझते हैं। कई औरतों की ये प्रॉब्लम होती है, आदमी लोग नहीं समझते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन भगवान करे सबके फैमिली मतलब परिवार अच्छा होना चाहिए, और क्या चाहिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ी ढेर सारी बनवाई थी, मतलब पानी मैंने ही अंदाज के डाला था, मैंने कहा ज़्यादा बनेगी। तो सुबह बासी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बनाई। चावल भी बच गए थे तो सब कुछ खाली करके बर्तन को फ्रीज में लगा दिया है, और बाकी बर्तन खाली करके दीक्षा धुलने में लग गई हैं। तो दीक्षा मांजेंगी और दीपू धुलेंगी। तो अक्सर रात की ड्यूटी इन्हीं लोगों की रहती है, जब एग्जाम वगैरह मतलब पेपर वगैरह रहता है इन लोगों का, तब मैं फिर कहती हूँ जाओ तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं कर लूँगी अपना। तो फिर बस ये लोग धुल रहे हैं, मांज रहे हैं, मैंने गैस वगैरह साफ़ कर ली। तो दूध मलाई निकाल के रखूँगी और उसके बाद सबको दूध दे दूँगी। बस हो गया है, अब काम ख़त्म होने वाला है। सुबह से जो रात की, आज वैसे भी मैंने दोपहर से ही मतलब रेस्ट भी किया था, दवा खाई हूँ तो आराम है। तो बस दूध गर्म हो गया है, और पूरा दूध इसलिए नहीं गर्म करती क्योंकि पूरा दूध यूज नहीं होता, देती नहीं हूँ, थोड़ा सा बचता है, इसलिए छोटे बर्तन में जल्दी गर्म हो जाता है। और उसमें से गर्म करके सबको दूध दे दिया है, और थोड़े से दूध की, जितना दूध बचा था उतने की दही जमा दी हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ, बस ब्रश होगा। तो ब्रश किए बिना मेरे दांतों में ना कीड़े लग गए थे, कई बार मैं बहुत परेशान हुई दांतों की वजह से। सबसे डॉक्टर ने बोला है कि दोनों टाइम ब्रश किया करो, तो आदत ही पड़ गई है, बिना ब्रश किए मैं नहीं सो सकती। चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग, मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं या थोड़ा सा कहीं भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर।